हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की रनिंग अच्छे से चल रही होगी। देखो, जब से सभी को पता चला है कि रिजल्ट आने वाला है, आई होप कि आप सभी भी एकदम फुल्ली मोटिवेशन के साथ अपनी रनिंग कर रहे होंगे। और अभी आप सभी ने देखा, विवेक सर ने भी बताया था कि अभी एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है जिसमें दिखाया जा रहा है कि 21 नवंबर को हमारा रिजल्ट आएगा शाम को 5 बजे और 28 नवंबर को हमारे डीवीपीएसटी वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे और उसके बाद 15 दिसंबर को रनिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसा बताया जा रहा है उस नोटिस में, या मतलब मैं कहूँ जहाँ तक वो स्क्रीनशॉट या कोई नोटिस नहीं है। तो अगर मैं बात करूँ ना, ये जब तक वायरल भी नहीं हुआ था, ये जो स्क्रीनशॉट है ना, ये इस टाइम पर मैं देख चुकी थी। मॉर्निंग में ही मैंने देख लिया था। मैं ऐसा हुआ था, सुबह के टाइम पर रिजल्ट की न्यूज देख रही थी यूट्यूब पर ही। तो वहां पर मैंने पता नहीं कोई वीडियो चलाई थी, वहां पर किसी बच्चे का ही कमेंट था। ये जो था, ये कोई ऑफिशियल कहीं से भी कोई नोटिस नहीं है, किसी ने भी नहीं करा। ये सिर्फ किसी बच्चे ने ही ऐसे ही कमेंट किया हुआ था। बस जनरली जैसे कमेंट कर देते हैं ना, किसी भी वीडियो में जाकर आप नॉर्मली कमेंट कर देते हो, इस तरह का कमेंट था ये। इसको इतना बड़ा इशू बना दिया है कि एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है इस दिन हमारा रिजल्ट आएगा। तो मुझे तो कहीं से भी रियल नहीं लग रहा है। बाकी देखते हैं। वैसे मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि रियल है, क्योंकि जब मैंने देखा था ना, ये अलग से ही था, किसी बच्चे का किया हुआ कमेंट था। एग्जैक्टली बिल्कुल यही था, वर्ड भी बिल्कुल यही थे कि 21 तारीख को शाम को 5 बजे ये आएगा और 28 तारीख में ये होगा, 15 तारीख में रनिंग होगी। ये बिल्कुल एग्जैक्ट यही था जो सर बता रहे थे। तो ये मुझे नहीं लग रहा कि कहीं से भी रियल है। लेकिन फिर भी आप सभी ने अपनी तैयारी करते रहो। हो सकता है कि इसके आसपास, चलो अगर किसी को कुछ न्यूज पता चल जाती है कहीं से, उन्होंने इस तरह से बना दिया हो ये सभी चीजें, तो प्लीज अपनी रनिंग वगैरह करते रहना। बाकी बोलने को तो देखो कोई कुछ भी कमेंट कर देता है। कुछ बच्चों के कमेंट आते हैं कि मार्च में हमारी रनिंग वगैरह होगी, तो सभी के कमेंट पर ध्यान देंगे तो कहाँ हम अपनी तैयारी कर पाएंगे। तो प्लीज अपनी रनिंग वगैरह करते रहो। बाकी एक वीडियो भी आई थी कल, अंकित सर ने एक वीडियो बनाई हुई थी जिसमें 2 लड़कियां थी जो एसएससी जीडी का एग्जाम था उनका। सभी कुछ अच्छे से, उनके बहुत ही अच्छे मार्क्स थे और उसके बाद उन्होंने रनिंग वगैरह क्वालिफाई की, फिजिकल वगैरह क्वालिफाई किया, अपना मेडिकल दिया, सब कुछ अच्छे से हो गया। लेकिन लास्ट में जब उनका वेट देखा सभी ने, मतलब जब लास्ट में उनका वेट वगैरह चेक किया होगा, तो वहां पर एक लड़की का वेट काफी ज्यादा आया है जो कि बीएमआई से मतलब उसके ज्यादा है, और एक लड़की का जो वेट था वो काफी कम आया है। तो लेकिन कम वालों को एक बार को उन्होंने ये करके, मतलब जिस लड़की का वेट कम आया था वो थोड़ा एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि वो उसके बीएमआई के अकॉर्डिंग था, कुछ उसके आसपास ही था। जितना बीएमआई होता है उसके अकॉर्डिंग जितना उसका वेट होना चाहिए था उसके आसपास ही था थोड़ा सा। लेकिन जिस लड़की का वेट थोड़ा ज्यादा था उसको शायद बाहर ही निकाल दिया है। मतलब बहुत ही मुझे ऐसा लग रहा था यार, पर्सनली ऐसा फील हो रहा था कि कितनी मेहनत कोई करता है किसी एग्जाम के लिए। इतनी मुश्किल से कोई एग्जाम क्वालिफाई होता है, उसके बाद फिजिकल क्वालिफाई करना ये बड़ा टास्क होता है, फिर मेडिकल में भी एकदम फिट होना, ये भी अपने आप में ही बहुत बड़ा टास्क है, स्पेशली एसएससी जीडी के लिए, क्योंकि उसका फिजिकल और मेडिकल दोनों ही टफ होते हैं। उसके बाद उस लड़की ने ये सभी चीजें भी क्लियर की होंगी, लेकिन लास्ट में जब वेट की वजह से बाहर हुई वो, तो यार आप समझ सकते हो कि कैसा लगा होगा। जैसे सर ने भी खुद अपनी गलती भी स्वीकार की। और जहां तक होता है ना कि सभी को ना ये चीज पता होती है कि मिनिमम वेट 40 है, मिनिमम वेट 40 लिया जाएगा, लेकिन मैक्सिमम वेट कोई बताता नहीं है। एक्चुअली में जब कभी यूपी पुलिस वाली, मतलब मेरी वीडियो पर भी कभी कमेंट आता है कि दीदी मैक्सिमम वेट कितना होता है, तो ऐसा कहीं पर भी कुछ नहीं दिया हुआ किसी भी नोटिस में कि मैक्सिमम वेट इतना होना चाहिए। सिर्फ मिनिमम वेट का क्राइटेरिया है कि 40 से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम वेट के बारे में कोई बात ही नहीं करता कि मैक्सिमम वेट कितना होना चाहिए। तो इसलिए मैं यही बोलना चाहूंगी आप सभी से, एक बार आप सभी ना बीएमआई कैलकुलेटर से अपना बीएमआई चेक करना, उसके अकॉर्डिंग देखना कि आपका वेट कितना होना चाहिए। जितना बीएमआई के अकॉर्डिंग आपका वेट आता है तो उसी के आसपास अपना वेट को करने की कोशिश करना। वैसे तो इसमें कुछ दिया नहीं हुआ है कि हमारा मैक्सिमम वेट कितना होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप ट्राई करना। अगर आपका वेट ज्यादा है तो कोशिश करना जितना बीएमआई के अकॉर्डिंग आपका वेट आ रहा है उसके आसपास लाने की कोशिश करना। ज्यादा नहीं तो चलो 1-2 किलो आपका कम या ज्यादा है तो चल जाएगा, लेकिन ज्यादा ही होता है ना कि 5-6 किलो या फिर उससे भी ज्यादा आपका ज्यादा वेट है बीएमआई से, तो ये चीज दिक्कत करती है। उस लड़की का ऐसा ही था कि कुछ ज्यादा ही वेट था, आई थिंक 64 किलोग्राम के आसपास था। तो ये था, तो प्लीज एक बार चेक कर लेना। मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे चेक करना है। वैसे मैंने अपना चेक किया था, देखो मेरा काफी कम आया है मेरा भी। सबसे पहले आप अपने गूगल पर जाना, गूगल क्रोम पर बीएमआई कैलकुलेटर सर्च करना और पहली वाली जो साइट आएगी उस पर क्लिक करना। उसके बाद आपके सामने कैलकुलेटर टाइप आ जाएगा, उसमें वो जो चीजें पूछता है उसमें आपको 2-3 चीजें भरनी है उसमें। इसके बाद आप इस बीएमआई कैलकुलेटर में अपनी एज, अपना जेंडर, अपना हाइट और अपना वेट जब डालकर सबमिट करोगे तो ये पूरा कैलकुलेट करके दिखाएगा और एक चार्ट टाइप ओपन हो जाएगा। उस चार्ट टाइप में आप देख सकते हो कि आपका बीएमआई कितना है। मतलब एक हेल्दी बीएमआई है, ये ना एक कलर में आता है, जैसे आप ग्रीन कलर के पास आपकी वो सुई जा रही है, यानी कि वो एक हेल्दी बीएमआई रेट में आएगा। और वैसे मैं साइड में पिक्चर लगा दूंगी, उससे देख लेना आप। जब मैंने इसमें अपना वेट और हाइट डालकर कैलकुलेट किया था, ऑफकोर्स मेरा कम ही आने वाला था, मुझे पता था क्योंकि वेट कम है मेरा। तो मेरा बीएमआई था 16.8, जबकि एक हेल्दी बीएमआई ये दिखा रहा है कि 18.5 एक हेल्दी बीएमआई होना चाहिए था इसमें। और एक जो मेरे लिए आइडियल वेट है, जो जितना होना चाहिए 46 किलोग्राम है, लेकिन मेरा है 42 किलोग्राम। तो एक चीज आप ध्यान रखना, जैसे कि उन्होंने मिनिमम वेट 40 बताया है, लेकिन आप अपना जब बीएमआई से अपना वेट चेक करोगे तो प्लीज कोशिश करना, देखो अभी टाइम भी है, अभी फिजिकल या रनिंग या मेडिकल होने में भी टाइम है, तो प्लीज अपने वेट को ना अपने बीएमआई के वेट के अकॉर्डिंग उसके आसपास लाने की कोशिश करना, जिसमें कि हेल्दी बीएमआई आपको दिखाएगा। जैसे इसमें दिखा रखी है ना इधर वाली साइड,
जैसे नॉर्मल के लिए ग्रीन दिखा रखा है और फिर येलो है फिर रेड है, तो मेरा ना देखो येलो से भी काफी नीचे जा रही है मेरे वाले इसमें सुई, तो मेरा तो अंडर वेट में ही जा रहा है, नॉर्मल में नहीं आ रहा है। अब आई थिंक नॉर्मल के आसपास हो, नॉर्मल के थोड़ा आसपास हो, या फिर एक बार को येलो वाले पार्ट में भी चला जाएगी ना ये तो भी ठीक रेट है, लेकिन रेड वाले पार्ट में होना तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। रेड में तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ग्रीन के आसपास होना चाहिए। तो ऐसा अपना BMI चेक कर लेना एक बार। जिनका वेट बहुत ही ज्यादा है तो प्लीज मतलब कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा है, जैसे उस लड़की का था, वैसे मुझे इतना नहीं लगा, चलो 64 किलोग्राम था, इसमें कुछ ऐसा भी नहीं था कि आप किसी को बाहर ही निकाल रहे हो कि इस वेट की वजह से, इतना ज्यादा नहीं था उस लड़की का वेट। और बाकी जिसका भी है तो एक बार कोशिश करना फिर भी अपने वेट को थोड़ा मेंटेन करना, और जिनका कम है जैसे कि मैं भी कोशिश करूंगी कि मैं एटलीस्ट एक बार इसको 44 या 45 तक तो ले जाऊं, क्योंकि अभी भी कोशिश कर रही हूँ उतना ही है, मेरा 42 किलोग्राम ही है। और हाइट मेरी 158 सेंटीमीटर है। ये हाइट मैंने खुद से नहीं नापी, एक बार बहुत टाइम पहले मेरे भैया ने मेरी हाइट चेक की थी, क्योंकि जब आप खुद से चेक करते हो तो सही से चेक नहीं हो पाती। तो आई होप कि 158 के आसपास ही होगी। हाइट इतनी है, हाइट 158 है और वेट 42 kg है, फिलहाल तो इतना ही चल रहा है। और बाकी एक बार आप सभी अपनी चेक कर लेना इस तरह से। देखो ये ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं, जैसे सर ने अभी कल एक वीडियो बनाकर हमें थोड़ी ये सभी चीजें बता दी। अब एटलीस्ट सभी बच्चे ना अवेयर हो गए होंगे इस चीज को लेकर कि हमें अपना वेट को भी थोड़ा मेंटेन करके रखना है। पता चला कि कहीं वेट की वजह से ना बाहर कर दे, ज्यादा की वजह से या फिर कम की वजह से, तो ये चीजें भी ध्यान रखना। और अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने सभी बनवा लेना जितनी भी चीजें होनी है, क्योंकि मैं जनरल से हूँ तो मेरे लिए कुछ अलग से एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं लगने वाले, क्योंकि EWS भी नहीं है मेरा, तो इसके लिए जाति प्रमाण पत्र तो नहीं लगेगा। और जो डोमिसाइल है मेरा, मतलब मूल निवास जो प्रमाण पत्र है मेरा, ये मेरा जो बना हुआ है 1/12/2023 का बना है। मुझे आप सभी से ये पूछना है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना, जो 1/12/2023 से बना हुआ है, लेकिन कितने दिन चलता है बस मुझे ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जब हम आय प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो उस पर भी लिखा होता है कि कितने साल चलेगा वो, या कितने टाइम तक के लिए अवेलेबल है, मतलब कितने टाइम तक के लिए ये वैलिड है, लेकिन इस पर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो ये लास्ट टाइम मेरा मतलब 2023 में बना था दिसंबर में, तो आई होप कि यही चलेगा, बाकी कोई नेक्स्ट तो नहीं बनेगा इतनी जल्दी, तो ये बन चलेगा। और उसके बाद एक और चीज है जिसमें सभी को कंफ्यूजन रहता है, वो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट का, कि ये किस टाइम पर यूज होगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट मेडिकल के टाइम पर लगेगा या DVPST के टाइम पर लगेगा। तो देखो कुछ लोग बोल रहे हैं कि मेडिकल के टाइम पर लगेगा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि DVPST के टाइम पर लगेगा, तो इसलिए इन चक्कर में ज्यादा परेशान होने की वजह से बेटर है कि आप DVPST के टाइम पर इसको बनवा कर रख लो। ये मुझे मतलब जहां पर भी मैं देखती हूँ कुछ सभी लोग ना अलग अलग सजेस्ट करते हैं, तो 3 जगह से मुझे पता चला कि कहाँ से बनवा सकते हैं। वैसे सभी लोगों ने ये बताया कि 3 जगह से बन सकता है, जैसे कोई लोग गांव में रहता है तो वो गांव में अपने जो प्रधान होते हैं वहां पर बन सकता है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और या फिर सेकंड आप बनवा सकते हो अपने स्कूल से बनवा सकते हो, जहाँ से भी आपने 10th किया या 12th किया वहां से बनवा सकते हो। और एक थर्ड होता है कि आप किसी हॉस्पिटल से बनवा सकते हो, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवा सकते हो। यही 3 जगह है, और इस पर शायद किसी के सिग्नेचर वगैरह भी चाहिए होते हैं, तो ऐसे 3 जगह से इसको बनवा सकते हैं। मैं तो अभी क्योंकि मेरे पास तो सबसे बेटर ऑप्शन है कि मैं अपने गांव से बनवा लूँ, गांव में जो प्रधान जी हैं वहां से ही बनवा लूँ, तो मैं तो वहीं से बनवा लूंगी। बाकी जाति प्रमाण पत्र लगेगा नहीं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट का मैंने बता। और इसके बाद एक चीज और होती है जिसकी जरूरत पड़ेगी, वो है एप्लीकेशन फॉर्म। जो आपने यूपी पुलिस का एग्जाम फॉर्म फिल किया होगा उस टाइम पर जो एप्लीकेशन फॉर्म निकला होगा वो उसकी भी जरूरत पड़ती है DVPST में। तो फिलहाल मेरे पास भी नहीं है, और मुझे पता है आप में से काफी सारे लोगों के पास नहीं होगा, तो ये ना उसी टाइम पर निकल जाएगा जिस टाइम पर DVPST के लिए जो एडमिट कार्ड वगैरह आते हैं, तो उसी टाइम पर ये निकल जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म। मेरे पास एडमिट कार्ड है लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, तो ये उस टाइम पर निकल जाएगा, इतना ज्यादा परेशान मत होना। बाकी अपनी फोटो वगैरह बनवा कर रख लेना। और बस डॉक्यूमेंट्स में तो इतनी ही चीजें लगेंगी, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत एक्स्ट्रा ज्यादा चीजें लगती हैं, यही सभी चीजें लगती हैं। तो वैसे डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीजें लगती हैं इन सभी के बारे में हम पहले भी एक बार बात कर चुके हैं एक वीडियो में, जिसमें मैंने आप सभी को पूरा प्रॉपर एकदम पेन पेपर पर लिखकर बता दिया था कि डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीजें लगती हैं। तो वो सभी चीजें अपनी रेडी कर लेना। और एक चीज जो मुझे प्रॉब्लम कर रही है शायद, जिसके लिए मुझे एफिडेविट बनवाना पड़ सकता है, तो देखो उसमें एक बार आप सभी भी कंफर्म कर देना, क्योंकि देखो 10th में और 12th में मेरे नाम से पहले KM लगा हुआ है, यानी कि कुमारी लगा हुआ है, और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन के बाद BEd की और आधार कार्ड है मेरे पास, उनमें किसी भी नाम से पहले मेरा KM नहीं लगा हुआ, यानी कि कुमारी नहीं लगा हुआ। ऐसा सिर्फ मेरे 10वीं की मार्कशीट में और 12वीं की मार्कशीट में लगा हुआ है। लेकिन जब मैंने अपना जो यूपी पुलिस का फॉर्म फिल किया था उसमें भी सिर्फ चंचल ही लिखा हुआ है नाम, KM चंचल नहीं लिखा हुआ है। तो सिर्फ इतनी ये छोटी सी दिक्कत है, आई होप ये ऐसे ही ठीक हो जाएगी, या फिर इसके लिए एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, ये मुझे कंफर्म नहीं हो पा रहा है। बाकी फिर भी मैं सोच रही हूँ कि अपनी छोटी के लिए एक बार बनवा लूंगी, क्योंकि इसमें इतनी बड़ी भी दिक्कत नहीं है। नाम की स्पेलिंग भी बिल्कुल ठीक है, और सभी के नाम की स्पेलिंग ठीक है, मम्मी के नाम की स्पेलिंग भी ठीक है, पापा जी के नाम की स्पेलिंग भी ठीक है, स्पेलिंग वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है। बस ये KM वाली दिक्कत है, जो कि 10th और 12th में तो KM लिखा हुआ है, लेकिन ना ही तो आधार कार्ड में लिखा हुआ है उसके बाद, और ना ही मेरे एप्लीकेशन फॉर्म में या एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है। तो सिर्फ ये दिक्कत है। और आप सभी भी चेक कर लेना अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी हैं। बाकी कुछ क्वेश्चन आए थे मुझे कि दीदी आप सभी जितने भी गर्ल्स रनिंग करते हो किसका क्या स्कोर है, तो मैं आप सभी को बता देती हूँ। हम 4 गर्ल्स रनिंग करते हैं, जिसमें से 3 तो जनरल हैं, किसी का भी EWS नहीं लगा हुआ है, और 1 OBC से है। तो जनरल गर्ल की एक के 160 है, एक के 175 है, भावना के 160 है, अंजलि के 175 है, और एक उसमें थर्ड में हूँ, जनरल से हूँ मैं भी, EWS मेरा भी नहीं लगा हुआ है। तो मेरे आप सभी को पता ही है मेरे 185.5 नंबर है। और उसके बाद एक लड़की है OBC से भानु, उसके 180 है।
तो हम सभी का स्कोर बस इसके आसपास ही है, 180 185 के आसपास ही सभी का स्कोर। और तैयारी सभी लोग अपनी अच्छे से कर रहे हैं। देखो कुछ नहीं पता है कि किसका नंबर आएगा किसी का नहीं आएगा, लेकिन हम अब सब अपना बेस्ट दे रहे हैं, अपनी रनिंग वगैरह कर रहे हैं, अच्छे से तैयार कर रहे हैं। आई होप कि जल्दी टाइम में भी आने लगे। लेकिन मैं काफ़ी दिनों से मतलब हमने ना जब एग्जाम खत्म हुआ था, एग्जाम खत्म होने के कुछ दिन बाद ही आई थिंक 10-15 दिन बाद हम अपनी रनिंग स्टार्ट कर दी थी, लेकिन अभी तक भी मेरी टाइमिंग नहीं आई है। 14 मिनट या फिर 14 मिनट से कम मेरी टाइमिंग नहीं आई है। या तो 15 मिनट लगते हैं या फिर 15 मिनट से ज़्यादा लगते हैं, ये ही टाइम अभी आ रहा है और रिजल्ट भी आने वाला है जल्दी। तो आप सभी भी अपनी तैयारी करते रहो। आई होप कि सभी की रनिंग अच्छी चल रही है और फुल्ली मोटिवेशन के साथ आप सभी भी कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत ही जल्द मुझे भी लग रहा है कि रिजल्ट आने वाला है। बेशक वो जो स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है वो थोड़ा फेक होगा, लेकिन रिजल्ट फिर भी जल्दी आएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।